हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मुगल शहजादा सलीम को तख्त दिलाने वाली उस बेगम के बारे में जो मलिकाए हिंदुस्तान बनी। चलो दोस्तों, अब जान लेते हैं सलीम की कौन सी बेगम थी जिन्होंने सलीम को गद्दी पर बैठाया था। खुसरो को बादशाह बनाने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन जब तक मेहरुनिसा सलीम के मन में तख्त के प्रति आकर्षण जगा चुकी थी, उसने राज दरबार के लोगों को अपने पक्ष में लेना शुरू किया। मुगल सल्तनत में तख्त के लिए कई बार विद्रोह हुआ। कभी भाई ने भाई को मार डाला तो कभी बेटे ने अपने ही बादशाह पिता को कैद कर लिया। मगर एक कनीज के लिए विद्रोह दास्ता सबसे खास थी। यह कनीज थी अनारकली। सलीम के विद्रोह से बादशाह अकबर इतना क्रोधित थे कि उन्होंने सलीम को मुगल सल्तनत से बेदखल कर दिया था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अकबर खुद सलीम को अपना वारिस बनाने के लिए तैयार हो गए। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह अकबर के साथ विद्रोह कर रही सलीम को मनाने के लिए अकबर ने खुद जोधाबाई को भेजा था। जोधाबाई ही सलीम की मां थी, जिनके कहने पर सलीम ने विद्रोह कम तो कर दिया, लेकिन ना तो वह तख्त की चाहत रखता था, ना ही वह बादशाह से सुलह करना चाहता था। सलीम महल में लौट आया। यहाँ उसकी मुलाकात हुई ग्यास बेग की बेटी मेहरुनिसा से। ग्यास बेग अकबर का बहुत ही खास था। सलीम महल में लौट आया था, लेकिन वह महल में हो रहे षड्यंत्र से अनजान था। इतिहास में कई जगह ऐसा जिक्र आया है कि वह तख्त नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे पता लगा कि उसके पिता यानी अकबर उसके दूसरे बेटे खुसरो को अपना वारिस बनाना चाहते हैं, तो वह खिन्न जरूर हुआ। मेहरुनिसा को इसी वक्त की दरकार थी। ऐसा कहा जाता है कि मेहरुनिसा ने सलीम तक महल की बातों को पहुंचाना शुरू कर दिया था। सलीम पहले से ही अय्याशी के लिए बदनाम था। शराब और औरतें उसकी कमजोरी हुआ करती थी। ऐसे में मेहरुनिसा के लिए उस पर रोब जमाना मुश्किल न था। जब तक अकबर को सलीम और मेहरुनिसा के बारे में पता चला तो उन्होंने मेहरुनिसा की शादी ईरानी व्यापारी शेर अफगान से करा दी। मेहरुनिसा ने शेर अफगान से शादी तो कर ली, लेकिन तब तक वह सलीम के मन में तख्त के प्रति इच्छा जगा चुकी थी। जोधाबाई भी सलीम को ही तख्त दिए जाने के पक्ष में थी। खुसरो को बादशाह बनाने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन जब तक मेहरुनिसा सलीम के मन में तख्त के प्रति आकर्षण जगा चुकी थी, उसने राज दरबार के लोगों को अपने पक्ष में लेना शुरू कर दिया था। जब अकबर बीमार पड़ा तो खुसरो को वारिस बनाने की बात हुई, लेकिन तब सलीम ने इसका विरोध किया और कहा कि पिता के जिंदा रहते हुए पुत्र का सिंहासन पर बैठना ठीक नहीं। इसके बाद अकबर ने जहांगीर को बादशाह घोषित कर दिया। जहांगीर ने 1605 में तख्त संभाला। इसके बाद उसने मेवाड़ विजय की, लेकिन मेहरुनिसा उसके दिमाग से नहीं निकली। ऐसा कहा जा सकता है कि जहांगीर ने मेहरुनिसा के पति की हत्या करवा दी थी और मेहरुनिसा को दरबार में बुलवा लिया गया। सन 1611 में जहांगीर ने उससे निकाह किया और उसे मलिकाए हिंदुस्तान से नवाजा गया। यही मेहरुनिसा आगे चलकर नूरजहां कहलाई, जो मुगल साम्राज्य की सबसे ताकतवर महिला थी। चलो दोस्तों, इस वीडियो में यह भी जान लेते हैं सलीम ने प्रेमिका अनारकली और पत्नी साहिब जमाल को एक ही जगह क्यों दफना दिया। जिस दिन से अकबर ने उसे देखा था, वह अनारकली के साथ अधिक समय बिताने लगे। यह बात उनकी तीनों रानियां जानती थी और अनारकली को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचने लगी। इतिहास में जब प्रेम के किस्सों की बात होती है तो रोमियो जूलियट, हीर रांझा और लैला मजनू के साथ साथ सलीम अनारकली का जिक्र भी होता है। वह अनारकली जिसका नाम नादिरा बेगम था, जो ईरान कारोबियों के साथ लाहौर पहुंची थी। लाहौर में आते ही उसकी खूबसूरती के चर्चे आम हो चले थे। उड़ते हुए यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। उन्होंने नादिरा को दरबार में पेश होने को कहा। नादिरा को नृत्य करने का खास शौक था। उसका यही शौक अकबर को भा गया। बादशाह को उसका यह अंदाज इतना भाया कि उसे अपनी सल्तनत में रहने का हुक्म दे दिया और नाम दिया अनारकली। इसके साथ ही अपनी सबसे खास कनीज होने का ओहदा दिया। कहा जाता है कि जिस दिन से अकबर ने उसे देखा था, वह अनारकली के साथ अधिक समय बिताने लगे। यह बात उनकी तीनों रानियां जानती थी। अनारकली को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचने लगी। अनारकली अकबर की कनीज बनी और कनीज होने के बाद बेटे सलीम के साथ उसके इसके चर्चे सल्तनत में फैलने लगे।
पाकिस्तानी अखबार डॉन के एक रिपोर्ट में ब्रिटिश टूरिस्ट विलियम फिंच कहते हैं, अनारकली अकबर की पत्नियों में से एक थी, लेकिन जब बादशाह को पता चला कि शहजादा सलीम यानी जहांगीर को उससे इश्क है तो वह बेहद खफा हुए। दोनों को रोकने के लिए तमाम कोशिशें हुई। जब इनमें अकबर नाकाम हुए तो अनारकली को दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया। किताब तारिक लाहौर में सैयद अब्दुल लतीफ लिखते हैं कि अनारकली की कब्र पर 1599 अंक दर्ज है। यह अंक उसकी मौत का साल है। सलीम और अनारकली से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां जहांगीर के आत्मकथा से मिलती हैं। तुजुक एक जहांगीर में लिखा है कि लाहौर में एक मकबरा है जिसे अनारकली मकबरा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जहांगीर ने मकबरे का निर्माण अनारकली को खोने के बाद उसकी याद में करवाया था, जिसने सलीम की प्रेम कहानी पर मोहर लगाने का काम किया। 8वीं शताब्दी के इतिहासकार अब्दुल्ला चगताई लिखते हैं कि जिस मकबरे में अनारकली को दफनाया गया था उसी कब्र के पास जहांगीर ने अपनी बेगम साहिब जमाल की कब्र भी बनवाई थी। इसकी भी एक खास वजह थी। दरअसल अनारकली के बाद जहांगीर को सबसे ज्यादा प्यार पत्नी साहिब जमाल से हुआ था। यही वजह थी कि उसकी मौत के बाद बेगम की कब्र अनारकली की कब्र के पास बनवाई। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में वह मकबरा उनकी सेना के जनरल का आवास बन गया। पंजाब में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद उस मकबरे को चर्च में तब्दील कर दिया गया, फिर उसे सरकारी ऑफिस बनाया गया। इतने बदलाव से गुजरने के बाद भी इसे अनारकली की याद में बने मकबरे के तौर पर ही जाना जाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।